राधे राधे। हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष मास कथा में अब सुनिए आगे का वृतांत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान बलराम जी के मन में ब्रज के नंद बाबा आदि स्वजन संबंधियों से मिलने की बड़ी इच्छा और उत्कंठा थी। अब वे रथ पर सवार होकर द्वारका से नंद बाबा के ब्रज में आए। इधर उनके आगमन के लिए ब्रजवासी गोप और गोपियां भी बहुत दिनों से उत्सुक थीं। उन्हें अपने बीच में पाकर सबने बड़े प्रेम से गले लगाया। बलराम जी ने माता यशोदा और नंद बाबा को प्रणाम किया। उन लोगों ने भी आशीर्वाद देकर उनका अभिनंदन किया, यह कहकर कि बलराम जी, तुम जगदीश्वर हो, अपने छोटे भाई श्री कृष्ण के साथ सर्वदा हमारी रक्षा करते रहो। उनको गोद में ले लिया और अपने अश्रुओं से उन्हें भिगो दिया। इसके बाद बड़े बड़े गोपों को बलराम जी ने और छोटे छोटे गोपों ने बलराम जी को नमस्कार किया। वे अपनी आयु मेल जोल और संबंध के अनुसार सबसे मिले जुले। ग्वाल बालों के पास जाकर किसी से हाथ मिलाया, किसी से मीठी मीठी बातें कि किसी को हंसकर गले लगाया। इसके बाद जब बलराम जी की थकावट दूर हो गई, वे आराम से बैठ गए। तब सब ग्वाल उनके पास आए। इन ग्वालों ने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के लिए समस्त भोग स्वर्ग और मोक्ष तक त्याग रखा था। बलराम जी ने जब उनके और उनके घर वालों के संबंध में कुशल प्रश्न किया, तब उन्होंने प्रेम और गदगद वाणी से उनसे प्रश्न किया कि बलराम जी, वसुदेव जी आदि हमारे भाई बंधु सकुशल तो है ना? अब आप लोग स्त्री पुत्र आदि के साथ रहते हैं, बाल बच्चेदार हो गए हैं, क्या कभी आप लोगों को हमारी याद भी आती है? ये बड़े सौभाग्य की बात है कि पापी कंस को आप लोगों ने मार डाला और अपने सगे के संबंधियों को बड़े कष्ट से बचा लिया। यह भी कम आनंद की बात नहीं है कि आप लोगों ने और भी बहुत से शत्रुओं को मार डाला या जीत लिया और अब अत्यंत सुरक्षित दुर्ग में आप लोग निवास करते हैं। परीक्षित, भगवान बलराम जी के दर्शन से, उनकी प्रेम भरी चितवन से गोपियां निहाल हो गईं। उन्होंने हंसकर पूछा, क्यों बलराम जी, नर नारियों के प्राण वल्लभ श्री कृष्ण अब सकुशल तो है ना? क्या कभी उन्हें अपने भाई बंधु और पिता माता की भी याद आती है? क्या वह भी अपनी माता के दर्शन के लिए एक बार भी यहाँ आ सकेंगे? क्या महाबाहु श्री कृष्ण कभी हम लोगों की सेवा का भी कुछ स्मरण करते हैं? आप जानते हैं कि स्वजन संबंधियों को छोड़ना बहुत कठिन है, फिर भी हमने उनके लिए माँ बाप, भाई बंधु, पति पुत्र और बहन बेटियों को भी छोड़ दिया। परंतु प्रभु, यह बात की बात में हमारे सौहार्द और प्रेम का बंधन काटकर हमसे नाता तोड़कर चले गए। हम लोगों को बिल्कुल छोड़ दिया। हम चाहती तो उन्हें रोक लेते, परंतु जब वे कहते कि हम तुम्हारे, तब भला ऐसी कौन स्त्री है जो कि मीठी मीठी बातों पर विश्वास न कर लेती। एक गोपी कहने लगी, बलराम जी, हम तो गांव की ग्वाल ग्वालिन ठहरी, उनकी बातों में आ गई, परंतु नगर की स्त्रियां तो बड़ी चतुर होती हैं, भला वे चंचल और कृतघ्न श्री कृष्ण की बातों में क्यों फंसने लगी? दूसरी गोपी ने कहा, श्री कृष्ण बातें बनाने में तो तेज हैं ही, ऐसी रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें गढ़ते हैं कि क्या कहना। उनकी सुंदर मुस्कुराहट और प्रेम भरी चितवन से नर नारियां भी प्रेम से व्याकुल हो ही जाती होंगी और अवश्य वे भी उनकी बातों में आकर अपने को निछावर कर देती होंगी। तीसरी गोपी ने कहा, अरे गोपियों, हम लोगों की बात से क्या मतलब है? यदि समय ही काटना है तो कोई दूसरी बात करो। यदि उस निष्ठुर का समय हमारे बिना बीत जाता है तो फिर हमारा भी उसी की तरह भले ही दुख से क्यों न बीते कट ही जाएगा। अब गोपियों के भाव नेत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण की हंसी, प्रेम भरी बातें, चारों चितवन, अनूठी चाल और प्रेमालिंगन आदि मूर्तिमान होकर नाचने लगे। वे सब उन बातों की मधुर स्मृति में तन्मय होकर रोने लगी। परीक्षित, भगवान बलराम जी नाना प्रकार से अनुनय विनय करने में निपुण थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के हृदय स्पर्शी और लुभावने संदेश सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी और वसंत के 2 महीने चैत्र और वैशाख वहीं बिताए। उस समय गोपियों के बीच रहकर उनके प्रेम को बढ़ाते क्यों न वो भगवान राम ही जो ठहरे। उस समय कुमुदनी की सुगंध लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती। पूर्ण चंद्रमा की चांदनी छिटक कर यमुना जी के तटवर्ती उपवन को उज्ज्वल करती थी और भगवान बलराम गोपियों के साथ वहीं विहार करते। वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी देवी को वहां भेज दिया था। वो एक वृक्ष के कोतर से बह निकली,
उसने अपनी सुगंध से सब कुछ सुगंधित कर दिया। मधुधारा कि वे सुगंध वायु ने बलराम जी के पास पहुंचाई, मानो उसने उन्हें उपहार दिया हो। उसकी महक से आकर्षित होकर बलराम जी गोपियों को लेकर वहां पहुंच गए और उनके साथ उसका गान किया। उस समय गोपियां बलराम जी के चारों ओर उनके चरित्र का गान कर रही थीं और वे मतवाले से होकर वन में विचर रहे थे। उनके नेत्र आनंद मठ से विफल हो रहे थे। गले में पुष्पों का हार शोभा पा रहा था। वैजयंती माला पहने हुए आनंदमत हो रही थी। उनके कानों में कुंडल झलक रहा था। मुखारविंद पर मुस्कुराहट की शोभा निराली ही थी। उस पर पसीने की बूंदें ओस की बूंदों के समान जान पड़ती थी। सर्वशक्तिमान बलराम जी ने जल क्रीड़ा करने के लिए यमुना जी को पुकारा, परंतु यमुना जी ने यह समझकर कि यह तो मतवाले हो रहे हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और वह नहीं आई। तब बलराम जी ने क्रोधपूर्वक अपने हल्की नोक से उन्हें खींचा और कहा, पापिनी यमुने, मेरे बुलाने पर भी तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ नहीं आ रही हो, मेरा तिरस्कार कर रही हो। देख, अब मैं तुझे तेरी स्वेच्छाचार का फल दिखाता हूँ। अभी अभी तुझे हल्की नोक से 100 टुकड़े किए देता हूँ। जब बलराम जी ने यमुना जी को इस प्रकार डांटा फटकारा, तब तो वे चकित और भयभीत होकर बलराम जी के चरणों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगी, रुको अभिराम बलराम जी, महाबाहों में आपका पराक्रम भूल गई थी। जगतपति, आप जानते जैन कि आपके अंश मात्र शेषनाग जी इस सारे जगत को धारण करते हैं। भगवान, आप परम ऐश्वर्यशाली हैं। आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण ही मुझसे यह अपराध बन गया है। सर्वस्वरूप भक्त वत्सल, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरी भूल चूक क्षमा कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। अब यमुना जी की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान बलराम जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और फिर जैसे गजराज हथेलियों के साथ क्रीड़ा करता है, वैसे ही वे गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। जब वे अच्छे से जल विहार करके यमुना जी से बाहर निकले, तब लक्ष्मी जी ने उन्हें नीलांबर बहुमूल्य आभूषण और सोने का सुंदर हार दिया। बलराम जी ने नीले वस्त्र पहने और सोने की माला गले में डाली। वह अंगराग लगाकर सुंदर आभूषणों से विभूषित होकर इस प्रकार शोभायमान हुए, मानो इंद्र का श्वेत वर्ण ऐरावत हाथी हो। परीक्षित, अब यमुना जी बलराम जी के बनाए मार्ग से ही बहती है। ऐसा लगता है मानो अनंत शक्ति भगवान बलराम जी का यशोगान कर रही हो। बलराम जी का चरित्र व्रजवासिनी गोपियों के माधुरी से इस प्रकार मुक्त हो गया कि उन्हें समय का कोई ध्यान ही नहीं रहा। बहुत सी रातें एक रात के समान बीत गई। इस प्रकार बलराम जी ब्रज में विहार करते रहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान बलराम जी नंद बाबा के ब्रज में गए हुए थे, तब पीछे से कस देश के अज्ञानी राजा ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजकर यह कहलाया कि भगवान वासुदेव मैं हूँ। मूर्ख लोग उसे बहकाया करते थे कि आप ही भगवान वासुदेव हैं और जगत की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। और इसका फल यह हुआ कि वह मूर्ख अज्ञानी अपने आप को ही भगवान मान बैठा। जैसे बच्चे आपस में खेलते समय किसी बालक को ही राजा मान लेते हैं और वह राजा की तरह उनके साथ व्यवहार करने लगता है, वैसे ही मधुमती अज्ञानी भ्रम में था। अब उसने भगवान श्री कृष्ण की लीला और रहस्य जानकर द्वारका में उनके पास दूत भेज दिया। पौंड्रक का दूत अब द्वारका आया और राजसभा में बैठे हुए कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को उसने अपने राजा का संदेश कह सुनाया कि एकमात्र मैं ही वासुदेव हूँ, दूसरा कोई नहीं है। प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैंने ही अवतार ग्रहण किया है। तुमने तो झूठ मूठ अपना नाम वासुदेव रख लिया है और अब उसे छोड़ दो। यदुवंशी, तुमने मूर्खतावश मेरे चिन्ह भी धारण कर रखे हैं, उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ और अगर मेरी बात तुम्हें स्वीकार न हो तो आओ और मुझसे युद्ध करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मंदमति पौंड्रक की यह बातें सुनकर उग्रसेन आदि सभासद जोर जोर से हंसने लगे। उन लोगों की हंसी समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने दूत से कहा कि तुम जाकर अपने राजा से कह देना कि मैं अपने चक्र आदि यूं ही नहीं छोड़ूंगा, इन्हीं में तुझ पर छोड़ूंगा और केवल तुझ पर ही नहीं, तेरे उन सब साथियों पर भी जिनके बहकाने से तू इस प्रकार बहक रहा है। उस समय मूर्ख तू अपना मुंह छुपाकर औंधे मुंह गिरकर चील, गीद, बटेर आदि मांस भोजी पक्षियों से गिरकर सो जाएगा और तू मेरी शरण नहीं, उन कुत्तों की शरण होगा जो तेरा मांस खींच खींच कर खा जाएंगे। परीक्षित, भगवान का यह पुरस्कार तिरस्कार पूर्ण संवाद लेकर
पोंड्रक का दूत अपने स्वामी के पास गया और उसे सारा संदेश के सुनाया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने भी रथ पर सवार होकर काशी पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह करिश का राजा उन दिनों वहीं अपने मित्र काशीराज के पास रहा करता था। भगवान श्री कृष्ण के आक्रमण का समाचार पाकर महारथी पोंड्रक भी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ शीघ्र ही नगर से बाहर निकल आया। करिश का राजा उसका मित्र था, इसलिए वो भी उसकी सहायता करने के लिए 3 अक्षौहिणी सेना के साथ उसके पीछे पीछे आया। परीक्षित, आप भगवान श्री कृष्ण ने पोंड्रक को देखा। पोंड्रक ने भी भगवान की ही तरह शंख चक्र, तलवार, गदा, शरण, धनुष और श्री बच्चन आदि धारण कर रखे थे। उसके वक्ष स्थल पर बनावटी कौस्तुभ मणि और वनमाला भी लटक रही थी। उसने रेशमी पीले वस्त्र पहन रखे थे और रथ की ध्वजा पर गर्व का चिन्ह भी लगा रखा था। उसके सिर पर अमूल्य मुकुट था और कानों में मकर किरीट कुंडल जगमगा रहे थे। उसका यह सारा का सारा वेश बनावटी था, मानो कोई अभिनेता रंगमंच पर अभिनय करने के लिए आया हो। उसकी वेशभूषा अपने ही समान देखकर भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे। अब शत्रुओं ने भगवान श्री कृष्ण पर त्रिशूल, गदा मुड़कर, शक्ति रिश्ते प्रास, तोमर, तलवार, पत्ते और बाण आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। प्रलय के समय जिस प्रकार आप सभी प्रकार के प्राणियों को जला देती है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी गदा, तलवार, चक्र और बाण आदि शस्त्रास्त्रों से पोंड्रक तथा काशीराज के हाथी, घोड़े और पैदल चतुरंगिनी सेना को तहस नहस कर दिया। वे रणभूमि भगवान के चक्र से टुकड़े टुकड़े हुए रथ, घोड़े, हाथी, मनुष्य, गधे और ऊपर से पट गई। उस समय ऐसा लग रहा था मानो वह भूतनाथ शंकर की भयंकर क्रीड़ा स्थली हो। उसे देख देख कर शूरवीरों का उत्साह और भी बढ़ रहा था। भगवान श्री कृष्ण से कहा, अरे पौंड्रक, तूने दूत के द्वारा कहलाया था ना कि मेरे छिन्न अस्त्र शस्त्र आदि छोड़ दो 100। अब मैं उन्हें तुझ पर छोड़ रहा हूँ। तूने झूठ मूठ मेरा नाम रख लिया है, इसलिए मूर्ख, अब मैं तुझसे उन नामों को भी छुड़ा कर रहूंगा। रही तेरी शरण में आने की बात, यदि मैं तुझसे युद्ध न कर सकूंगा तो तेरी शरण अवश्य ग्रहण करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार पौंड्रक का तिरस्कार करके अपने तीखे बाणों से उसके रथ को तोड़ फोड़ डाला और चक्र से उसका सिर वैसे ही काट डाला जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पहाड़ की चोटियों को उड़ा दिया था। इसी प्रकार भगवान ने अपने बाणों से काशी नरेश का सिर धड़ से ऊपर उठाकर काशीपुरी में गिरा दिया, ठीक वैसे ही जैसे वायु कमल का पुष्प गिरा देती है। इस प्रकार अपने साथ रखने वाले पौंड्रक को और उसके मित्र काशी नरेश को मारकर भगवान श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारका में लौट ता भरे स्वर से हमारी प्रार्थना कर रहे हैं। तब उन्होंने हंसकर कहा, डरो मत, मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा। परीक्षित, भगवान बाहर भीतर के जानने वाले हैं। वे जान गए कि यह काशी से चली भी माहेश्वरी कृत्या है। उन्होंने उसके प्रतिकार के लिए अपने पास ही विराजमान चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी। भगवान का प्यारा अस्त्र सुदर्शन चक्र कोटि कोटि सूर्य के समान तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्नि के समान जाज्वल्यमान है। उसके तेज से आकाश दिशाएं और अंतरिक्ष चमक उठे और अब उसने उस अभिचार अग्नि को कुचल डाला। भगवान श्री कृष्ण के अस्त्र सुदर्शन चक्र की शक्ति से कृत्या का अंग अंग टूट फूट गया। उसका तेज नष्ट हो गया, शक्ति कुंठित हो गई और वह वहां से लौटकर काशी आ गई। फिर उसने रत्विक आचार्यों के साथ दक्षिणम को ही जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार उसका अभिचार उसी के विनाश का कारण बन गया। कृत्या के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भी काशी आ पहुंचा। काशी बड़ी विशाल लग रही थी। मैं बड़ी बड़ी अटारियों, सभा भवन, बाजार, नगर द्वार, द्वार को के शिखर, 4 दीवारियों, खजाने, हाथी, घोड़े, रथ और अन्यों के भवनों से सजी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने सारी काशी को जलाकर भस्म कर दिया और फिर वह परमानंद करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। जो मनुष्य पुण्य कृति भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र को एकाग्रता के साथ सुनता या सुनाता है, वे सारे पापों से छूट जाता है। राधे राधे, हरे कृष्णा। इसके आगे का वृतांत आप अगले भाग में जानेंगे।